ये कहानी उस राजा की है जिसका नाम सुनते ही आज भी सच्चाई सर झुका लेती है। महाराजा हरिश्चंद्र की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज, महारानी तारामती और राजकुमार रोहित पधारण लाग रहे हैं। आओ महारानी, आओ मेरे राजकुमार। आज तो मेरे दरबार की शोभा और ज्यादा बढ़ गई। पिताजी, आज मैं धनुष्बाण चलाना सीख गया। अच्छा बेटा, फिर तो तू जल्दी मेरे से भी बड़ा योद्धा बन जाएगा। महाराज, योद्धा तो बन जाएगा यो, पहले इसने आपकी तरह सच्चाई और धर्म का पाठ तो सिखाओ ताकि यो अपना नाम रोशन करे। महाराज, आपके राज में कोई दुखी को नहीं। गांव के सारे मानस भी राजी से हैं और खेत खलियान भी हरे भरे से हैं। महाराज, थारा न्याय तो ऐसा है कि गरीब ते गरीब मानस भी दरबार में अपनी बात कैस कहे और थम उसका पूरा इंसाफ करो हो। महाराज, सारी प्रजा क्या है? अगर धरती पे कितने भगवान है तो राजा हरिश्चंद्र के रूप में ही है। सुनो मेरे दरबार के लोगों, राजा वो को नहीं हुआ है जो इस गद्दी पर बैठे है। राजा तो वो है जो हर दुख में अपनी प्रजा के गेले खड़ा रहे। इस सिंहासन पर बैठना बहुत आसान है, लेकिन सच्चाई पड़े रहना बहुत मुश्किल काम है। और जिस दिन मैं अपनी जुबान पर झूठ बोल दूंगा न, उस दिन मैं इस गद्दी ने खुद छोड़ दूंगा। प्रणाम गुरुदेव। धन्य भाग मेरे, जो आप जिसे तपस्वी गुरु विश्वामित्र मेरे दरबार में पधारे। गुरुदेव, आपका आनत है मेरे दरबार में 4 चांद लाग गए। मेरा दरबार ईसा हो गया जनु सामन में सुख की धरती पर बारिश पड़ा करे। गुरुदेव, आपका कोटि कोटि प्रणाम और स्वागत है। आइए गुरुदेव। राजन, तेरी महिमा तो खूब सुनी से, लेकिन आज मैं यो देखने आया छूँ कि तू सच्चाई और धर्म का रास्ता पे कितना कड़ा रह से। गुरुदेव, सत्य ही मेरा धर्म है और मेरे धर्म खातिर मैं अपनी जान दे सकूं। तो फिर सुन राजन, हम एक यज्ञ करा सा और उस यज्ञ करने खातर हमने कि में सोना के सिक्के चाहिए हैं। बस इतनी सी बात गुरुदेव। मंत्री जी, खजाना खोल दो। उस खजाना का के काम जो साधु संता का काम नहीं आवे। मंत्री जी, जो साधु संता खातर पूरा खजाना भी लुटाना पड़ जा तो लुटा दो। ठहर जा राजन, इतनी भी क्या जल्दी है? ये सिक्के तेरे धोरे रख, जब समय आओगा मैं खुद ले जाऊंगा और उस दिन देखूंगा कि तू तेरा वचन पे कितना मजबूत है। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। हरिश्चंद्र का वचन पत्थर की लकीर है। राजा ने वचन तो दे दिया, पर उसे क्या पता था कि यह वचन उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा तूफान बनकर आएगा। भगत जी, एक बात समझ में नहीं आई। जब राजा सारा खजाना खोलने तैयार था तो आपने क्यों ना लिए सिक्के? इतना सोना था यार, फिर छोड़ दिया। ते सोना के सिक्का में अटक गया। मैं तो राजा की सच्चाई जानू था। भगत जी, मैं कि मैं समझा नहीं। जय आज मैं वे सिक्के ले लेता न तो वो दान को आता, पर मैं दान नहीं, राजा का वचन चाहूं था। दान देना तो बहुत आसान है, लेकिन वचन ते निभाना आदमी की औकात दिखा दे है। गुरुदेव, ईब की मैं आपकी बात मेरा पल्ला पड़ने लगी। राजा हरिश्चंद्र ने कहा तो था, जद मांगोगे जद दे दूंगा। ये मैं भी देखूंगा, जद उस पर कि मैं बचेगा नहीं, जद भी वो अपना वचन पड़ा रहेगा के। गुरुजी, वो राजा तो फिर बड़ा धर्मी और सच्चा है। सच्चाई की बात करना बहुत आसान हो है भगत, लेकिन जद आदमी की छाती पर किस्मत वार करे सने तो बड़े बड़े भी हाल जैसे। देख इस मट्टी ने
जत्ती या सुक्की से मजबूत से, लेकिन जब इसका पानी लग गया तो यह नू फिसल जैसे। मन ऐसा लगे है कदे आप हरिश्चंद्र की परीक्षा तो नहीं लियो हो? ना भगत, मैं उसकी परीक्षा कौन लेता। मैं तो उसकी सच्चाई का असली चेहरा दिखाऊंगा। जैसे ही मैं वो सच्चा से तो उसका नाम अमर कर दूंगा। जब वो थोड़ा से भी हार गया तो पूरी दुनिया ने बता दूंगा। कोई किसा भी आदमी हो, दुख का आगे कौन ही टिक पावे। एक तरफ था वो राजा जिसके लिए सत्य ही उसका धर्म था, और दूसरी ओर थे ऋषि विश्वामित्र जो उसके धर्म को तोड़ने की ठान चुके थे। महारानी, मन लागे मैंने पिछला जन्म में कोई अच्छे काम करे थे, जो इस जन्म में मैंने तेरे वर्गी गुणवंती और आज्ञाकारी रानी मिली, और भगवान की देख के करनी इतना बढ़िया और सुशील पुत्र मिला। सब प्रभु की इच्छा है। महाराज महारानी की जय हो। महाराज, महर्षि विश्वामित्र पधारण लाग रहे हैं। आइए गुरुदेव। राजन, आज मैं कोई छोटा मोटा दान मांगने को नहीं आया। मैं आज तेरा पूरा राजपाट मांगने आया हूँ। महाराज, यो गुरुदेव, आपने मांग लिया और आज ते सब कुछ राजपाट धन दौलत सब आपका। मेरे द्वारा सब तक बड़ी ताकत है सत्य की, और मैं सत्य ने कदे झूठा को नहीं होगी। गुरुदेव, सत्य खातर मैं कुछ भी कर सकूँ। गुरुदेव, या धन दौलत या गद्दी यो राजपाट आज तक सब आपका। यू के कर दिया महाराज आपने। रानी, धर्म के रास्ते पर चलना आसान को नहीं, लेकिन जब उस पर कदम बढ़ा दिया तो पैर पीछे को नहीं मुड़े जाग रहे। रुक जा हरिश्चंद्र, इतनी भी क्या जल्दी है। वे सोने के सिक्के देने का वचन कराया था, वे तो देखा जा। गुरुदेव, मेरे दूर तो कुछ भी को नहीं, मन तो सब कुछ आप ही दे दिया। हरिश्चंद्र, वचन दिया है तो निभाना भी पड़ेगा, चाहे उस खातर कालजा क्यों न काटना पड़े। वचन देना आसान से, लेकिन उसकी निभाना बहुत मुश्किल है। तेरे द्वारा कि मैं नहीं बचा से, तो मेरी बात सुन। तेरी रानी और तेरा बेटा ने बेच दे, जब तेरा वचन पूरा होगा। महाराज, ये तो साफ साफ अन्याय है। चुप रहो, यो अन्याय नहीं, मेरा वचन की कीमत है। रानी, दुखी ना हो, आज वचन और परिवार में से इसे एक ही चुनने का समय आ गया। महाराज, आप धर्म पे अड़े रही हो। अगर हमारा बलिदान आपकी सच्चाई ने बचा सके है तो हम तैयार से हैं। पिताजी, ये बाप अपने महल में कब चल रहे हैं? बेटा, ईब तो यह धरती अपना महल है। महाराज, इब हमने सही महल लगाना पड़ेगा। रानी, किस्मत ने आज इसी बाजी खेली है जिसमें जीत के भी मना हारना पड़ रहा है। वचन दिया था और वचन खातर हरिश्चंद्र की में भी कर सके। हरिश्चंद्र, मेरा दौरा देख सोना ही सिक्के हैं। जब तू तेरी घरवाली ने तेरा छोरा ने बेच दे तो तेरे सारे सोना ही सिक्के दे दूंगा। माँ, ये आदमी कौन है? भारती की लेकर जाओगा? बेटा, इब अपने परिवार का बिछड़न का समय आ गया। हे भगवान, आज एक बाप अपने बेटे का सौदा करने लाग रहा है
इस तो बड़ा दुख की के बात होगी। आज मैं एक राजा को नहीं, एक मजबूर बाप छू। महाराज अपने बेटे ने एक बार गले ते लगा लो के बेरा फेरियो मौका मिले एक ना मिले। बेटा आज अपना बाप ने माफ कर दिए, मैं तने बचा नहीं सका। जब सच्चाई जिंदा रही तो फिर जरूर मिलांगे बेटा। चलो ही बतेरे गले मिल लिए। महाराज आप टूटियो ना, आपकी सच्चाई हमारी आखिरी आस है। रानी ले यो मेरा शाही अंग वस्त्र है। जब भी तेरा मार्ग में कोई अड़चन आओ न तो तेईस ने देख लिए, कदे विचलित को नहीं होगी। राम राम कालू भाई जी। कौन है तू और शमशान घाट में क्या करने लग रहा है? भाई जी मैं तो बखत का मारे उड़ा, आपके द्वारा काम मांगना आया। काम तेरे जी से नरम हाथाड़े काम करेंगे शमशान में? यो कोई खेत खलियान को नहीं, यो मौत का अड्डा है, मौत का। मौत से डर के जीना छोड़ दूं, इतना कमजोर को नहीं। आप जो काम दोगे वो ही कर लूंगा। नाम क्या है तेरा? नाम न छोड़ भाई, आज नाम का कोई मतलब को नहीं। मैं आज सिर्फ एक मजदूर हूँ। तना काम मिल जाएगा, लेकिन बात सुन ले, आड़ा ना तो कोई राजा है ना कोई गरीब, सबकी औकात एक बराबर है, सिर्फ मुट्ठी भर राख। ठीक से भाई जी, मैं तो बस इतना याद रखूंगा कि अपना काम ईमानदारी से करूंगा। काम आसान को नहीं, हर लाश पे कर ला गया करे, और बिना पीसे चिता को नहीं जलती, और रोते चिल्लाते लोग आओगे तो दिल करड़ा रखना पड़ेगा। दिल तो रहा है को नहीं, करड़ा के रखूंगा। ठीक है, ले तो आज तक तू शमशान घाट का रखवाड़ा है, और एक बात याद रखिए, नियम सबके लिए एक बराबर है। हे भगवान, आज तो मैं तेरा धर्म का पहरेदार हो गया। जान चली जाएगी लेकिन सच्चाई नहीं जाओगी। पहले एक काम कर, पानी खत्म हो रहा है, पानी का घड़ा भर लिया। अरे कोई आसपास दिखता भी को नहीं। अरे यो घड़ा इतना भारी है, मेरे पे उठता नहीं। क्या करूं, दुविधा होगी। रानी एक बयो घड़ा मेरे सिर पर ठुआ दे। मैंने कई देर होगी कोशिश करता ने, मेरे पर ठाया को नहीं जाता। महाराज कदे आप मेरे सुहाग होया करते, इब आप मेरे खातर पर आए हो, और किस्मत ने मारे इसी चोट मारी, मारा सब कुछ है लुट गया। इब आप एक नीची बिरादरी में काम करो हो, और मेरा धर्म यो मटकापती ठुआन की इजाजत कौन देवे। रानी आज ना तो तू गलत है और ना मैं गलत हूँ। गलत तो ये समाज के बनाए हुए नियम है। आज देख मैं इतना पराया हो गया कि एक रानी उसका राज्य का हुक्म मानन नाट्य है। महाराज यो धर्म नहीं है या सजा है,
और यह एक ऐसी सजा है जो एक पत्नी ने अपने पति के विरुद्ध खड़ा कर रही है। रानी, यो तो समय का चक्कर है जिसका आगाज सारे रिश्ते भी हार गए। राजा को क्या पता, ये तो बस एक झांकी है, क्योंकि असली परीक्षा तो भी बाकी है। आए बांधी तौरा झाड़ू काटने लाग रही है और वो छोरा तेरा सांप ने डस लिया, संभाल ले उसने, जंगलात में पड़ा है वो। और इस तरह रानी तारामती ने अपना इकलौता पुत्र भी खो दिया। भगवान मेरी और कितनी परीक्षा लेगा। तेरा मेरे तो मेरा सब की मैं तो ले लिया था। मेरे द्वारा बसिया एक मेरी पूंजी, सारी उम्र की कमाई मेरा यो छोरा है था, जो भगवान तेने मेरे तो यो भी खोस लिया। ये क्या होगा भगवान, मैं कुकर जीवन काटूंगा। इनके सहारे मैं जी रहा था, और आज तेने मेरा वो आखिरी सहारा भी छीन लिया। महाराज, मैं अपने पुत्र ने अग्नि देन आई हूँ। रुक जा रानी, मैं भी मजबूर हूँ आज, जो कर उस दिन तय मजबूर थी। तय मना घड़ा ठुआन तनाट की थी, क्योंकि उस दिन तय नियम में बंध रही थी, और आज मैं नियम में बंध रहा हूँ। यो शमशान है और आड़े चिता जलाने का कर लाग गया है, और बिना कर लिए पूरा कोई चिता कौन जड़े। रानी, जय तो आज कर देवगी तो ही उरे चिता जलाने की अनुमति मिलेगी, नहीं तो तेईस न किते और ले जा। महाराज, आप किसी बात करने लाग रहे हो? आज नियम हमारे बेटे तो बड़े हो गए, आप अपने बेटे की चिता जलाने भी मना कर रहे हो। रानी, जब आज नियम टूट गए न, तो हरिश्चंद्र भी मर जाएगा। ठीक है, तो फिर मेरे पास कर तो कोनी, लेकिन यो मेरे पति का अंगवस्त्र है, इसके बदले मेरे बेटे का अंतिम संस्कार कर दो, और इस शाही अंगवस्त्र ने बेच के अपने बहुत अच्छी कीमत मिल जाओगी। हरिश्चंद्र, आज तू जीत गया राजन। ना तो तू टूटा ना डगमगाया, आखिर तने साबित कर दिया कि सच्चाई सब तो ऊपर होश है। महाराज अपना रोहित वापिस आ गया। गुरुदेव, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जा राजन, आज तक तन्ने तेरा सब की में वापिस मिला है, राजपाट परिवार सम्मान, और यो सब तन्ने तेरा सच्चाई का बलबूता पर मिला है। गुरुदेव, सत्य तो बड़ा कोई धर्म नहीं है, और जो इस रास्ते पर चले उसने दुनिया में कोई रानियां नहीं।